और एक बड़ी खबर आपको बताएं, देश भर में 22 जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की है। 5 राज्यों के 22 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन जारी है। जंगम पट में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने यह छापेमारी की। बिहार के कटिहार में भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई लगातार की जा रही है। 5 राज्य 22 ठिकाने जहां पर एनआईए की ये बड़ी स्ट्राइक देखी जा रही है। बिहार के कटिहार में सर्च ऑपरेशन को कार्रवाई को चलाया जा रहा है। 22 ऐसी जगह हैं, 22 लोकेशंस हैं जहां पर ये सर्च ऑपरेशन जारी। जंगम पट में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली, इनपुट मिला और उसी के बाद से 5 राज्यों के 22 अलग अलग लोकेशंस पर यह बेहद बड़ी स्ट्राइक एनआईए की आतंकवाद के खिलाफ ये बेहद बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जंगम पट जम्मू कश्मीर का, जहां पर आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद से ही सुरक्षा बलों की तमाम टुकड़ियां जगह जगह सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, तमाम कवायदे कर रही हैं इन आतंकियों को ढूंढ निकालने की। जिस तरीके से लगातार घुसपैठ की तमाम कोशिशें भी देखी गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको बताएं कि 80 बार घुसपैठ की कोशिशें की गई हैं महज 3 महीने के भीतर। और अभी भी जिस तरीके से इनपुट मिला है, इसके बाद एनआईए की ये बेहद बड़ी स्ट्राइक। आइए इसी पर आपको हमारे सहयोगी जावेद हुसैन की एक रिपोर्ट दिखाएं। एनआईए सूत्रों की माने तो ये सर्च ऑपरेशन टेरर फंडिंग और टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ एक सर्च ऑपरेशन है, जिसमें जम्मू कश्मीर के अलावा 4 और राज्यों में जो है एनआईए ने सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया है। जिसमें जानकारी के मुताबिक बिहार के कटिहार में रिजाबुल और इकबाल नाम के 2 शख्स के घर पर भी एनआईए ने सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया है और इससे जुड़े कुछ लोकेशंस पर भी एनआईए की टीम पहुंची है। रिजाबुल इस वक्त जेल में बंद है, जबकि इकबाल अपने घर से फरार है। इस पूरे मामले में जम्मू कश्मीर के भी कुछ इलाकों में जो है एनआईए के सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया है, जिसमें पहलगाम की बात करें, बारामूला की बात करें, सोफिया की बात करें, तो इसके अलावा कुछ और जगह है जहां पर इन 22 लोकेशन में ये तमाम जो सर्च ऑपरेशन के जो लोकेशन है वो शामिल है। आपको बता दें कि इसी साल 2025 में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एक एफआईआर दर्ज किया था और एफआईआर दर्ज करने के बाद जंगम पट्टन, जो कि कश्मीर की जगह है, वहां पर भी इस रेड को कंडक्ट किया गया है। ये रेड पूरी तरीके से सीक्रेट रखा गया था और एक साथ 5 राज्यों के 22 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया। जानकारी के मुताबिक एनआईए सूत्रों की माने तो कुछ अहम दस्तावेज, इसके अलावा कुछ संदिग्ध को हिरासत में लिया गया, जिनसे इस वक्त केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए पूछताछ कर रही है। जिस तरीके से हाल ही के दिनों में कश्मीर के अलावा देश के दक्षिणी भारत की बात करें या फिर नॉर्थ भारत की बात करें, तो जिस तरीके से तमाम छोटे बड़े जो आतंकी संगठन है वो जिस तरीके से अपने मॉड्यूल को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार अपने पैरेलल छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसको लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी लगातार अपने सर्च ऑपरेशन और अपनी कार्रवाई को लगातार आगे बढ़ाती रही है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। हाल ही में अगर हम बात करें तो बिहार में ही भी एनआईए ने एक सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट करते हुए मंजूर खान नाम के एक शख्स को AK-47 के मामले में गिरफ्तार किया था, जो कि फरार चल रहा था। जिस तरीके से भारत में इल्लीगल आर्म्स AK-47 और ऑटोमेटिक जो हथियार जो बॉर्डर के रास्ते भारत में पहुंच रहे हैं और कई अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से स्लीपर सेल्स और ओवरग्राउंड वर्कर्स यहां पर काम कर रहे हैं, उसको लेकर भी ये एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। और एनआईए सूत्रों की माने तो जिस तरीके से पहलगाम अटैक में ओवरग्राउंड वर्कर्स और स्लीपर सेल का एक अहम रोल सामने आया था और कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था, कुछ को हिरासत में लिया गया था, जिसका पहलगाम अटैक में सीधा कनेक्शन। तो ऐसे नेटवर्क को तोड़ने के लिए भी एनआईए के इस ऑपरेशन को बेहद अहम माना जा रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन राजू के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़।